Hello students, I hope you are doing well and welcome back to our online class. Today we are here to learn English grammar chapter number 9 part 2. Our topic is perfect and perfect continuous tense, but remember we are going to discuss only perfect continuous tense. Perfect tense. Perfect continuous tense we will discuss in the next video. In the last video we discussed present perfect tense, but in this video we are going to discuss past perfect tense and future perfect tense. So students, now we'll discuss about past perfect tense. Past यानी कि भूत या अतीत काल, परफेक्ट यानी कि शीत या पूर्व, टेंस मतलब काल। ठीक है, तो हम इस लेसन की जो डेफिनेशन में जाने से पहले हम इसका देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस में किस तरह से यूज होता है। हमेशा सब्जेक्ट होता ही है, किसी भी सेंटेंस आप बनाओगे तो सब्जेक्ट होना जरूरी है। तो सब्जेक्ट है हैड, देन वर्ब थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, देन हैड जो है, आप इसमें सरप्राइज होने की कोई जरूरत नहीं है। हैड जो है हर प्रोनाउंस में यूज होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हैड आई के साथ भी यूज होगा, वी के साथ भी यूज होगा, यू एंड दे, ही सी इट और नेम के साथ ये हैड का यूज होता है। सो अगर आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने बताया था कि हैव और हैज है, हैव एंड हैज। उसमें अगर देखोगे तो प्रोनाउंस चेंज हो जाता है। हैव अगर यूज होता है तो डेफिनेटली हैव की हैव है तो आई, वी, यू, दे होना चाहिए। अगर हैज यूज होता है तो ही, सी, इट, नेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हैड जो है हर प्रोनाउन के साथ यूज होता है। ओके, सो ये रिटर्न द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन दैट टुक प्लेस बिफोर अनदर एक्शन। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस जो है इस्तेमाल किया जाता है ये दिखाने के लिए कि एक्शन जो है वो हो चुका है जो एक एक्शन होने से पहले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आप देख सकते हो when I reach the bus stop, फिर comma the bus had left। इसमें अगर आप देखोगे तो आई डेफिनेटली यूज हो रखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके, और हैड यहाँ पे यूज हो रखा है। ये एक तरह से इंडिकेट डिनोट करता है कि कहीं ना कहीं ये जो है एक एक्शन होने से पहले दूसरा एक्शन हो चुका है। ठीक है, और ये हमें ये भी इंडिकेट करता है वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैड का मतलब ये हमें बता देता है कि ये कहीं ना कहीं ये पास्ट परफेक्ट टेंस का ही हो सकता है। ठीक है, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त या कोई लिटरेचर या कोई भी बुक्स, ठीक है, कॉमिक्स अगर आप पढ़ रहे होंगे जहां पे आपको लगता है कि सेंटेंस के बीच में हैड यूज हो रखा है तो डेफिनेटली आपको ये समझना है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का हो सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप मन में जो है उसकी सेंटेंस की अनुवाद कर सकते हो। सो द टेंस ऑफ द वर्ब इन दिस सेंटेंस शो व्हिच एक्शन हैपेंड फर्स्ट। इस जो टेंस की जो वर्ब है वो हमें ये बता रहा है कि कौन सा एक्शन सबसे पहले हुआ है। ठीक है, द फर्स्ट परफेक्ट हैड लेफ्ट इज यूज्ड फॉर द अर्लियर एक्शन। अगर हैड लेफ्ट देखोगे तो ये सबसे पहले उसका एक्शन हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद जो लेटर एक्शन अगर आप देखोगे तो रीच यानी कि पहुंचना, ये बाद में हुआ है। तो इस तरह से जो है आप उसको आप समझ सकते हो। The past perfect tense is also used to indicate a past hope or desire। ठीक है, past perfect tense हमें ये भी इंडिकेट करता है कि जो पास्ट में होप हो या डिजायर हो जो कि वो रिमेन है यानी कि अभी तक वो पूरा नहीं हो रखा है। ठीक है, हो सकता है कि आप 1-2 साल जब आप क्लास फर्स्ट सेकंड में होंगे तो आपके पास कुछ होप होगा, ये डिजायर होगा जो कि अभी तक वो पूरा नहीं हो रखा। उसके लिए भी आप पास्ट परफेक्ट टेंस का ही सेंटेंस यूज होता है। जैसे कि वी यूज वर्ब लाइक ए होप, एक्सपेक्ट, थिंक।
ठीक है, इस तरह की क्रिया को हम यूज करते हैं, जैसे कि होप हो गया, यानी कि आशा या उम्मीद, एक्सपेक्ट वो भी एक उम्मीद, और थिंक जो है हम यूज कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे, आई हैड एक्सपेक्टेड टू विन द टूर्नामेंट। ठीक है, ये हो सकता है आपकी जो पास्ट के एक डिजायर जो अनरिमेन है। ठीक है, तो क्या है, आई हैड एक्सपेक्टेड टू विन द टूर्नामेंट। ठीक है, मेरे पास क्या था, एक उम्मीद था, ठीक है, टूर्नामेंट को जीतने का। तो इस तरह से जो है आप उसको यूज कर सकते हो। तो डेफिनेटली आई होप कि पास्ट परफेक्ट टेंस, सबसे पहले इसको आप याद करें, और कभी भी कंफ्यूज मत होना कि हैड हर प्रोनाउंस में यूज होता है। एक एक्शन पूरा होने से पहले दूसरा एक्शन शुरू होता है, जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस माना जाता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ विल डिस्कस अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर यानी कि भविष्य, परफेक्ट यानी कि पूर्ण या संपूर्ण, टेंस यानी कि काल। फ्यूचर परफेक्ट टेंस किस तरह से यूज होता है हम देखेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल we'll try to understand what is the formula of future perfect tense. Subject, will have, shall have, verb third form, then object. ये डेफिनेटली आपको याद होना चाहिए। अब will have कहाँ यूज होता है, will have यूज होता है he, she, it, दे, यू, नेम, इसके साथ विल हैव यूज होता है। और शैल हैव जो है केवल दो प्रोनाउन के साथ होता है, आई और वी के साथ। सो लेट्स स्टार्ट बाय रीडिंग द डेफिनेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो स्टूडेंट्स, लेट मी रीड फॉर यू द डेफिनेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू रेफर टू द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बाय अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस वो टेंस होता है जो हमें इशारा करता है, रेफर करता है, जो कुछ समय में, आने वाले फ्यूचर में कुछ समय में जो काम पूरा हो चुका होता है या हो गया होता है। द टेंस इज नॉर्मली यूज्ड विद एक्सप्रेशन लाइक बाय द टाइम, बाय देन, बाय नेक्स्ट वीक। और इस टेंस में कई बार जो है इस तरह की वर्ड्स यूज होता है, जो कि बाय द टाइम। ठीक है, बाय द टाइम आई विल हैव रीच देहरादून, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। बाय देन या बाय नेक्स्ट वीक का जो वर्ड्स है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज होता है। ठीक है, एक सर्टेन टाइम जो फ्यूचर के लिए ये वर्ड्स यूज होता है। सो आई हैव रिटन टू एग्जांपल जो आपको बहुत इजी हो जाएगा समझने के लिए। पहला है, आई विल हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट बाय नेक्स्ट वीक। डेफिनेटली आप इसको एक एक करके डिवाइड करोगे तो इसी का फॉर्मूला इसमें निकलेंगे। आई सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, और फिर जो कंप्लीटेड वर्ब के थर्ड फॉर्म है, और ये बाकी जो है आपको ऑब्जेक्ट मिलेंगे। एंड द नेक्स्ट थिंग इज बाय नेक्स्ट वीक, यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए यूज होता है। ठीक है, आई विल हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट बाय नेक्स्ट वीक। ठीक है, आने में जो है अगले हफ्ते तक अपना काम पूरा कर चुका होगा। ठीक है, द सेम मैनर द नेक्स्ट एग्जांपल, द कोच विल हैव अराइव्ड बाय 11 am। ठीक है, 11 बजे तक जो है कोच पहुंच चुका होगा। सो डेफिनेटली ये जो बाय यहाँ पे अगर देखोगे बाय, और यहाँ पे भी देखोगे बाय, यानी कि ये हमें इंडिकेट करता है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस वो टेंस होता है जो एक्शन है वो सर्टेन टाइम इन फ्यूचर में होता है या कंप्लीट हो चुका होता है, उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस माना जाता है। और नॉर्मली जो है वो बाय द टाइम, बाय देन, बाय नेक्स्ट वीक जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है। और डेफिनेटली विल हैव, शैल हैव वो भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज होता है, जो कि आप विल हैव और शैल हैव का जो बिल्कुल उसकी डेफिनेशन को यानी कि उसकी जो फॉर्मूला को आपको याद करना चाहिए। तो इसी के साथ
हमने जो है परफेक्ट टेंस हमने देख लिया। पहले हमने देखना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर हमने देखा पास्ट परफेक्ट टेंस, अब फिर हमने देखा अभी जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। डेफिनेटली ये जो परफेक्ट टेंस है आपको समझ में आ गया होगा। सो प्लीज वेट फॉर द परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो हम देखेंगे आने वाले वीडियो में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को भी हम आने वाले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।